दोस्तों मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं रितेश टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों इस चैनल पे बहुत सारे मैं मिक्स कंटेंट डालता हूँ। आप लोगों को लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर टेक रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। जो भी अनबॉक्सिंग रिव्यू होता है वो सारी चीज़ें डालता हूँ। उसके साथ साथ मैं कभी कभी यहाँ पर यूट्यूब टिप ट्रिक्स डालता हूँ। आज भाई बस अब मुझसे नहीं होता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2025 में अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा गलती है जो नहीं दोहराना चाहिए। अगर मेरी बात इस मानते हो भाई तो 100% आप यूट्यूबर बन जाओगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक छोटा क्रिएटर बनने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर 1 साल देना होता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जो भी आप यहाँ पर कोर्सेस ले ले या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं अभी के टाइम पे कोर्सेस सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स नहीं होगा दोस्त। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग सरकारी जॉब लेने के लिए पहले कोचिंग नहीं था, कोचिंग का स्ट्रेटजी नहीं था, लेकिन अभी लोग कोचिंग ले रहे हैं। कोचिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोचिंग ले रहे हैं सीखने के लिए नहीं। आप किसी भी टीचर से पढ़िए या फिर आप घर पे पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, टीचर से तो सीखना ही होता है। लेकिन जब कोचिंग लेते हैं, कोचिंग लेने के बाद बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं 10-11 जन या फिर 15 जन, जितने भी आप यूनिटी में वहाँ पर पढ़ते हो, तो क्या होता है जैसे होता है खिलाड़ी के साथ अगर रहोगे तो भाई खिलाड़ी बन जाओगे, क्रिएटर के साथ रहोगे तो भाई क्रिएटर बन जाओगे। तो उसी तरह से पढ़ाई लिखाई जो लड़के करते हैं उन लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा खासा उन लोगों से कंपटीशन कर पाओगे, बीट कर पाओगे। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे कोर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं जैसे कि आप यूट्यूबर बन जाए। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कोर्सेज परचेस करो या फिर आप कोई कहीं पर भी टाइम दो। लेकिन मैं 100% कहता हूँ दिल छोटा कभी मत करना, घर बैठे आप यूट्यूबिंग सीख सकते हो। हाँ, अभी के टाइम पे यूट्यूबिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले सीखना ना सीखे वो बात की बात है, लेकिन 2025 में मैं यहाँ पर 1 साल से कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, यूट्यूबिंग सीखना चाहिए, यूट्यूबिंग सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए? एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मैं हाँ यहाँ पर 1 से 1.5 साल दूंगा। जो भी नीच से यहाँ पर जो भी वर्क या फिर जो भी सब्जेक्ट से मैं यहाँ पर वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट के नीच के हिसाब से मैं वर्क करने लगूँगा। अगर वहाँ पर सफलता ना मिले तो मैं कंटेंट को चेंज करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर थंबनेल इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने आप को स्किल्स और जो भी स्मार्ट वर्क है वो मैं करने वाला हूँ। उसके साथ साथ हार्ड वर्क जरूर करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखते हो 2025 में तो आप ज़रूर एक यूट्यूबर कहलाओगे। अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ दोस्त, मैं स्टार्टिंग किया था 2 से 3 साल पहले यूट्यूबिंग, जो प्रोफेशनल नहीं, मैं जस्ट यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया था। जो भी वीडियोस लोग डालते थे, अपलोड करते थे, तब उस समय क्या था कि भाई यूट्यूब करना है तो किसी को नॉलेज होना चाहिए, किसी के पास टेक्निकल इंजीनियर होना चाहिए या फिर आपके पास कुछ ऐसा जानकारी होना चाहिए। अगर आप टीचर हो तभी आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हो। ऐसा एक स्ट्रैटेजी था, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, उसके बाद ब्लॉग टाइप का बहुत सारे वीडियोज़ आने लगा, तो मुझे भी साहस हुआ। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ रहे थे जो भाई ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। मैं भी हालांकि इंग्लिश नहीं बोल पाऊँ, लेकिन भाई जो टेक्निकल में मतलब कॉपी पेस्ट करते थे वीडियोस, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने लगा। तो मुझे भी आइडिया हुआ कि भाई मैं क्यों ना मैं भी कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद मुझे पता चला मैं ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा था, कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत आया, लेकिन वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली काम करते करते तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था। उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई 1-2 करके सब्सक्राइबर आ रहा है तो शायद लोग वीडियोस देखना पसंद कर सकते हैं, तो मैंने फिर से कंटिन्यूसली काम किया। लेकिन वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी मैंने वीडियोस डाला, वो मेरा किसी काम का नहीं था। उसके बाद मैंने अपने आप को कंटेंट को चेंज करने की कोशिश किया। और एक बात सही है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बोलते थे कि भाई आप थोड़ा कंटेंट को चेंज करने के लिए ट्राई कीजिए। तो हाँ भाई, ये बात सच है कि आप कंटेंट अगर नहीं चल रहा है तो कंटेंट को बहुत सारी चीज़ों से आप चेंज कर सकते हो। ब्लॉग टाइप में वीडियोज़ में भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू एड कंटेंट डाल सकते हो ताकि आप लोग पसंद हो। और एक दिन में कोई भी चैनल ग्रो नहीं होता, चाहे आप ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस बनाएं, चाहे आप एजुकेशन टाइप पर्पस वीडियोस बनाएं, चाहे आप टेक्निकल वीडियोस बनाएं, कोई भी वीडियोस एक दिन में ग्रो अप नहीं होता है। उसमें 100, 150, 50, 60 वीडियोस डालना चाहिए। अगर आपका बेसिक नॉलेज है जो भी है तो भाई आप 50 से ज़्यादा ज़्यादा बनाने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्किल्स या जैसे एडिटिंग स्किल्स, जैसे आपका कैमरा क्वालिटी से लेकर हर कुछ आपका अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग टाइम से स्टार्ट करो तो आपको समय लग जाएगा। 50 से 60, 70, 80, 90 वीडियोस डालने के बाद ही आपका शायद थोड़ा यहाँ पर जो है एडिटिंग स्किल सुधार आए। तो कंटिन्यूसली काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं क्योंकि ये टेक्निकल चैनल चलाता हूँ तो मुझे अब साधन चाहिए। साधन का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पर अनबॉक्सिंग रिव्यू करता हूँ या फिर जो भी तरीके का मैं
जो भी तरीके का मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इसमें मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए मोबाइल का अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँ तो मुझे मोबाइल चाहिए। अगर कार बाइक का मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो ज़्यादातर कार बाइक मुझे चाहिए। तो एहसास हुआ कि हम जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं हम लोगों के पास कुछ साधन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए और घिसे पिटे लगे रहना चाहिए। तब मैंने अपने आप को जो भी मेरे पास था, भाई बहन लोगों के पास था, तो मैंने उस तरह का कंटेंट डाला। तो उससे मुझे ये नॉलेज मिला कि भाई हाँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ वैल्यू ऐड। ऐसे आपका कोई भी बातें सुनने के लिए लोग नहीं आए। जैसे ये मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ तो इसलिए देख रहा हूँ ताकि मेरा सब्सक्राइबर बेस एक ज़्यादा देख रहा है और मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, फास्ट पेमेंट ये लिया हूँ इस चैनल से। तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, रितेश टेक्निकल चैनल में कुछ ना कुछ यहाँ पर जानकारी मिलेगा, तो आप इसलिए ये देख रहे हो। ऐसे आप बिना मकसद के आप मेरा चैनल पे विजिट नहीं करोगे, नहीं देखोगे दोस्त। तो यही होता है वैल्यू ऐड। तो मैंने जब चीज़ें देखा कि हाँ भाई वैल्यू ऐड, तो अब जाके रियलाइज़ होगा 2024 में अभी ये चैनल चला रहा हूँ। तो हालाँकि इस चैनल पर बहुत सारे कैटेगरी का मैं यहाँ पर वीडियोस डालता हूँ। इसका रीज़न यही है दोस्त, क्योंकि अपन के पास उतना साधन नहीं है, अपन के पास उतना स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो चैनल है ये मेरा फ्यूचर जो है ब्राइट है। मेरा फ्यूचर नहीं, ये चैनल का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि अभी मैं शायद जो 6-7 महीना या फिर 8 महीने यहाँ पर इन्वेस्ट ना कर पाऊँ, लेकिन शायद जब मैं अपना हार्डवर्क जो भी मैं काम करता हूँ, काम करने के बाद पैसा जुगाड़ेंगे, उसके बाद जो भी साधन हो या फिर जो भी मेरा पैसा हो थोड़ा बहुत यहाँ पर 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 इस पर इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कह देता हूँ, अगर यूट्यूब पर अगर सक्सेस होना चाहते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना होगा दोस्त। जैसे मैंने ये लाइट वेट परचेस किया, ब्लैक स्क्रीन परचेस किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये माइक देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने परचेस किया। ये ज़रूरी है, यूट्यूब पर अगर वर्क करना चाहते हो ये ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है फालतू चीज़ है कि आप इस पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि भाई दोस्त देखिए, यूट्यूब से आप मेन फोकस क्या रहता है, यूट्यूब से आप मनी ही कमाना चाहते हो ना, पैसा ही कमाना चाहते हो ना, तो आप नौकरी भी लोगे तो वहाँ पर भी भाई एक फॉर्म तो फिलअप करना होता है, जो कि आप 100 रुपीज़ का होगा, 150 रुपीज़ का होगा, तो पैसा तो देना होगा। जिस भी फील्ड में जाओ, नौकरी में, जॉब में, प्राइवेट जॉब में, जिसमें जाओ, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा खिलाना होता है लोगों को। तो ऐसे भी यहाँ पर पैसा थोड़ा बहुत यहाँ पर देना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आपका चैनल ग्रो होने में मदद आपका मिले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ 2025 में अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो इन्वेस्ट ज़रूर करना। आप बात आता है आप चैनल को किस तरह से ग्रो अप कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास साधन है, अगर आपके पास पैसा है, 20,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, 200 रुपीज़ भी हो, तो जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ जो भी बेसिक नॉलेज है यूट्यूब पर, थंबनेल से लेकर डिस्क्रिप्शन से लेकर हैशटैग कैसे लगाए, सब कुछ आपने देख लिया। सर्च पे आप वीडियोज़ कैसे ला सकते हो, एक वीडियोज़ को सर्च पे ला के दिखाना, तब आपको एक मतलब असल एक्सपीरियंस होता है कि भाई हाँ, वीडियो सर्च पे कैसे आता है। मैं भी पहले सोचता था वीडियोस कैसे सर्च पे आए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। हाँ, 1 साल बिताना होगा इस चैनल पे, ब्राउज़र फीचर्स क्या है, रिलेटेड सोर्स पे कैसे वीडियोस डाले, सजेस्टेड पे कैसे जाता है, ब्राउज़र फीचर्स से कैसे जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप चीज़ों को समझना चाहिए। तो 1 साल, 6 साल, 6 महीना, 6 साल नहीं, 1 साल, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना यहाँ पर बिताइए, समय बिताइए। अगर आपके पास समय है तो इसको दीजिए। और एक बात ध्यान रखना, आपका मन कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर काम करने का मन करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी के कंटेंट क्रिएटर को पूछ लो, रोज़ एक ही काम करना पसंद नहीं होगा। आप यहाँ पर जब समय मिले, जब आपका मूड भी ऑफ हो, तब भी भाई कुछ ना कुछ ऐसा वीडियोज़ बनाए, अपलोड कर दे। मेन मकसद होना चाहिए कि भाई वीडियोज़ अपलोड होना चाहिए, जैसे भी, चाहे आसमान टूट जाए या ज़मीन फाट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका एक वीडियोस आना चाहिए यूट्यूब चैनल पर। ये मैंने ज़रूर सीखा, क्योंकि एक हैबिट बन जाता है। जब आप वीडियोस बनाना बंद कर दोगे तो आपका गलत तरीके से आपका हैबिट जो है वो ख़राब हो जाता है। तब आप मन करेगा कि भाई वीडियोस हम अपलोड नहीं करेंगे। जब इसमें कंटिन्यूअसली वर्क करोगे, कंटिन्यूअसली ग्रो अप ना होते हुए काम करोगे, और जब ग्रो अप होगा तब और खुशी मिलेगा, और जब ग्रो अप नहीं होगे तब और मोटिवेट रहोगे। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली जब काम करोगे आपका एक अच्छा हैबिट बन जाता है। और समय के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते जाइए, जैसे बातचीत का तरीका, ऐसे लाइटिंग हो गया, जैसे बैकग्राउंड हो गया। और कंटेंट को सुधारने की कोशिश कीजिए। कंटेंट ही आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो कंटेंट अच्छा हो, लोगों को पसंद आए। तो ये सारे चीज़ों को देखकर आप एक अच्छे लेवल पर यूट्यूबर बन सकते हो 1 साल के अंदर। जो मैं अभी एक जो है अच्छा खासा लेवल पर मैं यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ। लेकिन देखिए, अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर जो रिसेंटली मेरा टारगेट यही रहता है, यही है, क्योंकि टेक्निकल चैनल है, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल डिवाइस अनबॉक्सिंग रिव्यू लाऊँ। तो जैसे मान लीजिए मेरा टारगेट क्या है, आने वाला समय में यहाँ पर पैसा लगाने वाला हूँ। जैसे जो रिसेंट जो मोबाइल डिवाइस जो रिलीज़ होते हैं, जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है 10 से 15 हज़ार में, तो वो सारे डिवाइस मैं परचेस करने वाला हूँ। इस पर बाद अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप लोग सोचोगे अगर भाई 20 से 30 हज़ार लगा रहे हो तो क्या फ़ायदा हुआ, आपका कितना पैसा है, एडसेंस से तो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बनता। देखिए भाई, एक वीडियो से मुझे पैसा नहीं कमाना है, चैनल को बिग करना है। और
अब कई तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको नहीं बताएंगे कि उन्होंने एक चैनल को ग्रो करने के लिए, एक चैनल को रन करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया। जैसे आप मान लीजिए ब्लॉग टाइप का जो वीडियोस बनाते हैं, तो घर पे सारा दिन ऐसा करोगे, दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना आपका वीडियो चलेगा। कहीं ना कहीं तो भाई पेट्रोल भरवा के या फिर खर्चा करके आउटडोर में वीडियो शूट करना होगा, तभी तो आपका वीडियो चलेगा भाई। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको ये नहीं बताएंगे। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि आप खर्चा करते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर खर्चा करते हैं, तभी जाके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बनाइएगा और कोई भी यहाँ पर धुंधलाबाजी मत करना, किसी का कंटेंट मत चुराना। हाँ, कोई भी ऐसा चीज़ें मत करना, गलत मत करना जाके आपका चैनल उड़ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाला, मान लीजिए 1600 वीडियोस है, उसमें से 300-400 शॉर्ट्स होगा, 1300 से 1400 वीडियोस जो मैंने खुद बनाया है। उसके साथ साथ मान लीजिए 200, 300, 400, 500 वो मतलब ख़राब क्वालिटी का वीडियोस है जो पहले मैं बनाता था, वही वीडियोस अभी भी है। और जो मैं रिसेंटली वीडियोस बनाता हूँ ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, और आगे आने वाले समय में 1 साल से 2 साल बाद और भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो ये सारे चीज़ों को समझिए, चैनल को ग्रो कीजिए, धीरे धीरे होगा। और किसी को मत देखना, मैंने भी बहुत सारे चैनल को देखा तो धड़ाधड़ ग्रो होना है भाई, धड़ाधड़ ग्रो है वो उनका किस्मत है या फिर उनका अकल है, उनका मेहनत है, उनका डेडिकेशन है, उसके पास साधन है। बहुत सारे फेस वैल्यू लेके वीडियोस बनाते हैं, अपन के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ मद्देनज़र रखते हुए अगर काम करते हो 2025 में ज़रूर ग्रो होगा। अगर आप सोचते हो आपसे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा भाई। मैं भी सोचता था मेरे से नहीं होगा, एडसेंस मैं नहीं ले पाऊँगा, हाँ, तो मैंने लेकिन यहाँ पर एडसेंस भी लिया, पैसा भी लिया, इनकम भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ। आने वाला समय में और भी मेरा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से काम करते जाइए 2025 में तो ज़रूर ग्रो होगा। 20 से 30 व्यूज़ आया था पिछले वीडियोस में, मैं भी सोचा एक कंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद एक भी कंटेंट मैंने अपलोड नहीं किया। मैं सोच रहा था कि बाइक रिलेटेड एक वीडियोस बनाऊँ या फिर मोबाइल का, लेकिन इसमें जो है यूट्यूब ट्रिक्स से ज़्यादा मुझे समय नहीं लगता, क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं कैमरा के सामने बोल देता हूँ। और जो भी मोबाइल या फिर जो भी हो उस पर सोचना पड़ता है। और मान लीजिए बाइक का वीडियोस बनाओ तो उसमें भी मुझे सोचना पड़ता है, और यूट्यूब ट्रिक्स में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो है भाई आप लोगों के सामने है, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा वही मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियोस डाल देते हैं। पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ अगर यूट्यूब ट्रिक्स से मेरा ये चैनल ग्रो हो जाता है तो यूट्यूब ट्रिक्स से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को। लेकिन कोई देखता नहीं है तो मैं इसलिए वीडियोस नहीं डालता हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा डालता रहता हूँ। और आने वाला समय में अगर लोग देखेंगे तो बनाऊँगा, नहीं देखेंगे तो नहीं बनाऊँगा। तो चैनल इसी तरह से ग्रो होता है, लगे पड़े रहना है, 2 साल 3 साल पड़े रहना है, चैनल ज़रूर ग्रो होगा। निराश मत होना, अगर निराश हो जाते हो तो चैनल नहीं ग्रो होगा दोस्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।